स्वागतम सभी दोस्तों को। आज टेंस की जो अगली सीरीज लेकर आया हूं। हमने पहले पढ़ा था कि टेंस किससे बना हुआ है, एक्शन से और टाइम से। जो मैंने आपको नियम बताया था, स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग और एंडिंग। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, इसके अंदर क्या है, आप सबने पढ़ा है हिंदी वाक्यों के अंत में जो पहचान है, ता है, ती है, ती है। और मैंने पूरे प्रेजेंट में बताया था आपको है, हा, हु और हे। आज हम दोनों नियम पढ़ेंगे, SPE मेथड भी लगाएंगे और जो नॉर्मल मेथड है उससे भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है। सबसे पहले टेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ETC। सब्जेक्ट में सिंगुलर भी हो सकता है सब्जेक्ट या प्लूरल भी हो सकता है। वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती है जिसके अंदर जैसे डू, डज, हैज, हैव, विल, वाज, वर, इज, आर और फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर एक्स्ट्रा जो होता है उसके अंदर वो आता है। अब हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं। सिंगुलर में आते हैं ही, सी, इट, नाउन, दिस, दैट, ये सिंगुलर में आते हैं। इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और जो प्लूरल होते हैं जैसे वी, आई, यू, दे, दोज, आवर और योर, जो समूह में रहते हैं वो है प्लूरल। इनके अंदर वर्ब भी प्लूरल आएंगे। तो अब हम आपको बताता हूं कि यूज कहां पे ES का यूज करेंगे और कहां पर S का यूज करेंगे। जिस क्रिया के अंत में O हो, जिस क्रिया के अंत में O हो तो उसके अंदर ES यूज करेंगे, जैसे गोज, जैसे गोज। जिसके अंदर डबल S हो क्रिया के अंत में, या CH हो या SH हो, तो इनके अंत में भी हम ES यूज करेंगे, जैसे क्लासेज, कैचेज या पूछेज। अब मैं आपको अगली और बताता हूं कि ES किसके साथ यूज किया जाएगा। के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट प्लस Y। कॉन्सोनेंट के साथ अगर Y होगा तो हमें कैसे ES लगाना है। जैसे देखिए, जैसे क्राई वर्ड है तो ये R क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, तो व्यंजन है R। इसके साथ Y लगा हो तो Y क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। Y क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। उसके साथ क्या लगेगा, IES, तो क्राइज। मेरी है, R वापिस व्यंजन है, Y से पहले व्यंजन है। मैंने कहा था Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो IES लगता है, तो वापिस IES लग गया। ऐसे ही फ्लाई के अंदर ये L व्यंजन है तो Y हट जाएगा तो फ्लाइज। ऐसे ही R वापिस कॉन्सोनेंट है, Y इसके साथ तो Y हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्राइज। अब हम बताता हूं स्पेशल केस आपको ES का। अब एक ऐसा स्पेशल केस आएगा जिसके अंदर हम ES का यूज नहीं करेंगे, S का यूज करेंगे। जैसे जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वोवेल प्लस Y हो, वोवेल मतलब स्वर, स्वर के साथ Y हो। देखिए से, ए क्या है, ए एक वोवेल है, ये स्वर है, तो इसके साथ Y है तो इसके अंदर कुछ नहीं हटेगा, अंत में S लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेज। ऐसे ही प्ले, Y से पहले वोवेल से अगर कॉन्सोनेंट होता तो IS लगाते, लेकिन वोवेल अगर स्वर है तो इसके साथ में क्या लगा देंगे, S लगा देंगे, कुछ नहीं हटाएंगे, जैसे प्लेज। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और सभी फॉर्मूले बनाते हैं। प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट हम पढ़ेंगे तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। इसकी संरचना कैसे होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ S या ES, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। अब पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। राम है, राम है, ये है सब्जेक्ट। कौन स्कूल जाता है, राम जाता है, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट। स्कूल ये क्या है, ऑब्जेक्ट। जहां जाते हैं, जिस जगह जो काम करते हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट। और जाता है ये है वर्ब, ठीक है, ये है वर्ब। तो हमें पता लग गया कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट और कौन सी वर्ब है। तो अब बढ़ाते हैं हम, देखो स्ट्रक्चर के अनुसार। सबसे पहले राम, तो आएगा स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट आना चाहिए तो लिख दिया राम। वर्ब आनी चाहिए, वर्ब क्या है, ये वर्ब है जाना, तो क्या आ जाएगी, गो। अब मैंने बताया था जिस क्रिया के अंत में O हो, जिसके अंत में O हो तो ES लगता है, तो क्या लग जाएगा, गोज। राम गोज टू स्कूल, ये प्रीपोजिशन है टू, ये हम प्रीपोजिशन के अंदर पढ़ेंगे। तो राम गोज टू स्कूल, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया। देखो सब्जेक्ट राम, वर्ब गोज, ये ऑब्जेक्ट स्कूल। अब अगला देखो एग्जांपल, मैं पार्क में खेलता हूं तो आई, ये क्या है, सब्जेक्ट। में पार्क क्या ऑब्जेक्ट और खेलता क्या है, ये है वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट। अब देख तो आई सब्जेक्ट, वर्ब खेलना तो प्ले। अब आई बहुवचन है तो इसके साथ S या ES का यूज नहीं होगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो आई प्ले इन द पार्क, इन द पार्क, वो पार्क में खेलता है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव टेंस, ये हो गया अफर्मेटिव। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक अब क्या होगा, स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी
डू और डज। प्रेजेंट सिंपल के नकारात्मक हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। डू किसके साथ लगेगा, डू लगेगा एक वचन, मतलब सॉरी डू लगेगा बहुवचन प्लूरल, और डज लगेगा एक वचन सिंगुलर के साथ। ठीक है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले हमेशा नोट लगता है। मेन वर्ब से पहले ही नोट आएगा, उसके बाद नहीं से पहले नोट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा। अब एग्जांपल से हम देखते हैं, राम स्कूल नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब सिंगुलर, उसमें तो एस या एस का यूज कर दिया, तो इसमें भी ऐसा देखो कि जो एस या एस किसमें है, तो इसमें है, उसमें एस या एस आया वर्ब के साथ, तो इसमें राम सिंगुलर है, तो इसमें एस का लेना अपने को, तो ये आ गया डज, राम डज। अब मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या था, नोट, तो नोट, राम डज नोट, वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। ऐसे ही मैं पार्क में नहीं खेलता हूं, तो आई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू, उसमें क्या है, तीसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये प्लूरल है बहुवचन है, तो आई डू। अब क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब आएगा नोट, आई डू नोट, फिर वर्ब प्ले इन द पार्क, इन द पार्क। तो ये हमारा खत्म हुआ नेगेटिव टेंस। अब हम पढ़ेंगे अगला इंट्रोगेटिव टेंस। ठीक है, अब अगला हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। तो हम बात कर रहे थे अब इंट्रोगेटिव की, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंदर स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब डू या डज, मतलब सब्जेक्ट से पहले, कर्ता से पहले WH वर्ड, अगर वाक्य WH वर्ड से पूछा गया, या हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। याद रखना, प्रेजेंट सिंपल के इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब देखिए एग्जांपल से आप समझिए, क्या आप खेलते हो और आप क्या खेलते हो। अब WH वर्ड इन दोनों में कौन से के अंदर यूज करना है, जिसके अंदर क्या आप खेलते हो यस या नो का आंसर हो, यस या नो, उससे अगर समझ जाए तो उसके अंदर WH वर्ड का यूज नहीं होगा, WH वर्ड का यूज नहीं होगा। और जिसके अंदर बताना पड़े कि मैं क्या खेलता हूं, तो उसके अंदर WH वर्ड का यूज होगा, इसके अंदर WH वर्ड का यूज होगा। कैसे, आप क्या खेलते हो, अब बताना होगा कि क्या खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो या वॉलीबॉल खेलते हो। अब देखो कैसे, क्या आप खेलते हो, इसके अंदर WH वर्ड का यूज नहीं होगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले तो यू देखो, यू के लिए यू, आपके लिए यू। अब यू क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए मैंने बताया था क्या, डू, तो डू यू खेलते हैं, तो डू यू प्ले, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब देखो आप क्या खेलते हो, इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा, इसके अंदर WH वर्ड का यूज होगा कि हमें क्या खेलते हैं। तो आप क्या खेलते हो, आप तो व्हाट, फिर डू यू प्ले, आप क्या खेलते हो। तो अब हम पढ़ेंगे अगला इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस। तो हमारा लास्ट बचा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट और फिर नोट। मैंने कहा था मुख्य वर्ब मेन वर्ब से पहले क्या आएगा, नोट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मैंने बता दिया व्हाट और डज, व्हाट का और डू और डज में कब यूज होगा। जैसे क्या आप नहीं खेलते हो, तो सबसे पहले क्या आएगा, डू यू और नोट प्ले, वर्ब से पहले क्या आ गया, मेन वर्ब से पहले नोट आ गया, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसलिए तो इंट्रोगेटिव है। अब आप क्या नहीं खेलते हो, बताना पड़ेगा आप क्या नहीं खेलते हो, कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं वॉलीबॉल नहीं खेलता हूं, तो व्हाट डू यू नॉट प्ले। इस तरीके से हमने चारों टेंस पढ़ लिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसके अंदर चारों एक साथ आपको मैं फिर से समझाता हूं। अब मैं आपको एक साथ चारों वाक्य बनाकर बताता हूं, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट होती है, फिर वर्ब होती है, वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, और वो एस या एस भी मेन वर्ब भी होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में एक्स्ट्रा। देखो राम स्कूल जाता है, तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो गो, वर्ब क्या है, गो के साथ ये, जिसके अंत में ओ इसके साथ ये सकता, तो राम गोज कहां जाता है, टू स्कूल। ऐसे है कि राम स्कूल नहीं जाता, ये हो गया नेगेटिव नकारात्मक, तो राम। अब मैंने कहा था प्रेजेंट सिंपल के अंदर नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू या डज। राम सिंगुलर है तो यहाँ ईएस हुआ, तो यहाँ भी ऐसा समझ लो जिसके अंदर ईएस, तो किसके साथ ईएस है, डू के साथ है, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है।
क्या राम स्कूल जाता है, ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने कहा था सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो राम, अब राम सिंगुलर है तो डज राम गो टू स्कूल। ऐसे ही हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो वापिस डज, राम सिंगुलर है, डज राम नॉट गो टू स्कूल। तो हमने पढ़े, चारों के वाक्य पढ़ लिए हैं। और मेरा सबसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। कल से 9 बजे मैजिक ट्रिक की आएगी क्लास, और ये 10 या 10:30 बजे इंग्लिश की क्लास अपलोड हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।